आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं पहली बार ऐसे 25 एलपीए का ऑफर लेटर देखा था ना, आई वॉज शॉक्ड। मतलब इतने ज़्यादा ज़ीरोस देखकर मेरा दिमाग एकदम ऐसे ख़राब हो गया कि यार इतना किसी का पैकेज किस तरह से हो सकता है, इतने ज़्यादा ज़ीरोस किस तरह से लग सकते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था और बहुत ही ज़्यादा ऐसे शौक में भी था कि यार ऐसी सैलरीज भी लोगों की होती है। एंड उसके बाद जब मैं उस ऑफर लेटर को जब कैलकुलेट कर रहा था कि यार कितनी इन हैंड सैलरी बनती है, तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई कंपनी तेरे साथ बहुत ज़्यादा झोल कर रही है, क्योंकि इतना अगर तुझे बनाकर दिया है उन्होंने पैकेज, तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद ही काट ली हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे वेरिएबल्स ऐड किए हुए थे, ऐसे ऐसे अमाउंट ऐड किए हुए थे जो कि उसको कभी भी पर मंथ के बेसिस पे नहीं मिलेंगे, और इवन कि उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेंगे कि उसको वो कंपोनेंट मिलेगा भी या नहीं। और इन दी एंड जब मैं वो सब चीज़ें कैलकुलेट कर रहा था तो उसको मंथली बेसिस 1 लाख भी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसको बताया ये जो ऑफर लेटर तुझे दिया है ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तुम्हें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये 25 एलपीए का है, लेकिन इन रियलिटी ये 25 एलपीए का ऑफर लेटर नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी कंफ्यूजन में हो कि आपके पास ऑफर लेटर आ चुका है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उससे अपनी इन हैंड सैलरी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो के लिए मैंने आप सबके लिए एक डमी स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है 25 एलपीए का। जब आप अपनी सैलरी इन सब कॉलम्स में डालोगे तो आप भी रियलाइज करोगे कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी। अभी के लिए हम ये डमी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसमें जितने भी मैंने ग्रीन कंपोनेंट आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, वो सारे के सारे आपको डेफिनेटली इन हैंड सैलरी में तो मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद इन सबको जब आप जोड़ते हो तो इसके बाद आपका एक फिक्स सैलरी का कंपोनेंट आ जाता है। इस केस में आपके पास वो फिक्स सैलरी का कंपोनेंट 21 लाख आ गया। उसके बाद बहुत ज्यादा कंपनीज में वेरिएबल पे ऐड की जाती है। कई कंपनीज में 5% होता है, कई कंपनीज में 10% होता है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। तो अभी के केस में मैं 10% लेकर चल रहा हूं कि 10% का आपको एक वेरिएबल पे मिलेगा। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो वो आपका 2,10,000 रुपीज। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक टोटल ग्रोस सैलरी आ जाएगी विच इज 23,10,000 रुपीज। तो ये आपकी टोटल ग्रोस सैलरी बन गई, जो कि आपको मंथली बेसिस मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती, डिपेंड करता है कि आपको वेरिएबल कंपोनेंट मिलेगा या नहीं। उसके बाद कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जिसको मैं रेड कलर में शो कर रहा हूं। जैसे कि हो गया आपका पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी और हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस। ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी पर मंथ के बेसिस पे नहीं मिलते और डेफिनेटली आपके कटते ही रहते हैं। तो जब आप इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को टोटल करोगे तो आपके पास 25 एलपी का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि आपको ऑफर लेटर प्रॉपर्ली मिला होता है। ये उसी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टैक्सेबल इनकम के बारे में, यानी कि कितनी इनकम आपकी ऐसी होती है जिस पर आपको टैक्स देने की जरूरत पड़ती है। जितना भी आपका टोटल सीटीसी होता है वहां पर आपको टोटल टैक्स नहीं देना पड़ता। उसमें कुछ कंपोनेंट ही ऐसा होता है आफ्टर डिडक्शन जिस पर आपको टैक्स देने की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि हम उस कंपोनेंट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए हैं जिसको आप अपनी डिडक्शंस में काउंट करवा सकते हो। जैसे कि एचआरए, एलटीए, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, डिडक्शन अंडर एटीसी, डिडक्शन अंडर एटीसीसीडी, डिडक्शन अंडर एटीडी। तो ये सारे के सारे आप क्लेम कर सकते हो। अभी के केस में मैं सिर्फ यही डिडक्शंस लेकर आपको बताऊंगा, क्योंकि जनरली सिर्फ और सिर्फ लोग यही क्लेम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा डिडक्शंस होती हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन अभी के केस में मैं सिर्फ इन्हीं डिडक्शन को काउंट कर रहा हूं, क्योंकि जनरली सिर्फ और सिर्फ लोग यही डिडक्शंस लेते हैं। तो जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टोटल डिडक्शन आएगी वो होगी 5,25,000 रुपीज। इस डिडक्शन को जब आप अपनी टोटल ग्रोस सैलरी से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा टोटल टैक्सेबल इनकम का, जो कि है 17,85,000 रुपीज। तो इस अमाउंट पर आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब्स के बारे में, यानी कि कितनी स्लैब होती है जिस पर कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको देना पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से नीचे हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है, और 10 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। ये सब चीजें ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग है। न्यू रिजीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी के केस में हम इसी के बेसिस पे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इनकम टैक्स इन्हीं के बेसिस पे निकालूंगा तो किस तरह से निकाल सकता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले वाले जो स्लैब थी उसमें तो मुझे जीरो टैक्स ही लगेगा। उसके बाद दूसरे स्लैब में 2.5 लाख से 5 लाख के बीच मुझे 5% का टैक्स लगेगा, जो कि बन जाएगा 12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच मुझे 20% का टैक्स लगेगा, जिसका अमाउंट बन जाएगा 1 लाख रुपीज। उसके बाद जितना भी 10 लाख से ऊपर अमाउंट बनेगा
उसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास 7,85,000 रुपीज, और जब मैं इसी का 30% निकालूंगा तो मेरे पास 2,35,500 रुपीज आ जाएगा। और जब मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा जितना मुझे उस साल में पे करना होगा, जो कि मेरा यहाँ या इस केस में बन रहा है 3,48,000 रुपीज। तो जितने भी आपकी टोटल सैलरी है उसमें से ये वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बाद ही आपको इन हैंड सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी के केस में अगर मैं इन हैंड सैलरी कैलकुलेट करूं तो इस तरह से आप ये सब चीजें कर सकते हो। तो जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं अपने फिक्स सैलरी वाले कंपोनेंट में से जितनी भी मेरी डिडक्शंस होने वाली है उन सबको सब्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे कि इनकम टैक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसके बाद पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स। इन तीनों चीजों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा उसी के बेसिस पे मैं अपनी इन हैंड सैलरी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इस केस में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जब भी आपको कोई ऑफर लेटर मिलता है तो जनरली वहां पर पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मेंशन नहीं किया होता। तो जितना आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मेंशन किया होता है उतना ही आपका पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी डिडक्ट होगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जाता रहता है जिसको आप इन फ्यूचर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी के केस में इन हैंड सैलरी के रूप में आपको ये चीज नहीं मिलती। तो जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो मंथली सैलरी का कंपोनेंट बनता है वो होता है 1,35,300 रुपीज, जिसपे मैंने वेरिएबल कंपोनेंट ऐड नहीं किया। और अब अगर मैं इसी सैलरी में वेरिएबल कंपोनेंट भी ऐड करूं, मान लो कि आपकी कंपनी आपको वेरिएबल पे मंथली बेसिस पर दे रही होगी, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो होगी 1,52,800 रुपीज। अब बहुत ज्यादा केसेस में ये चीज देखने को मिली है कि जब आप किसी भी कंपनी में एंट्री करते हो तो लोगों को डिडक्शन के बारे में पता ही नहीं होता। अब मान लीजिए कि आपने अपनी कंपनी में कोई भी डिडक्शन नहीं दिखाई, तो उस केस में आपकी सैलरी कितनी बन सकेगी। तो सबसे पहले जैसे कि डिडक्शन वाले सेगमेंट में चले गए तो एचआर आपने मान लो कि मेंशन नहीं किया तो मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका फिर भी डिडक्ट होगा। उसके बाद एटीसी, ये वही अमाउंट होता है जो आपका पीएफ में अमाउंट कट रहा होता है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद डिडक्शन अंडर एटीसीसीडी भी आपका जीरो होगा, डिडक्शन अंडर एटीडी भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं टोटल डिडक्शन लेकर चलूं तो वो होगी आपकी 1,76,000 रुपीज, और उसके बाद जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगी वो होगी 21,34,000 रुपीज। जब मैं इसी के बेसिस पे आपकी इन हैंड सैलरी कैलकुलेट करूंगा विदाउट वेरिएबल पे, तो वो बनेगी आपकी 1,26,575 रुपीज, और अगर मैं वेरिएबल पे भी ऐड कर दूं तो वो बनती है आपकी 1,44,075 रुपीज। तो ये सारे के सारे चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं आपकी इन हैंड सैलरी पर। तो आई होप कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको अपनी इन हैंड सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करनी चाहिए। मैं ये सारी की सारी एक्सेल शीट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, वहां पर जाकर अपने नंबर्स वहां पर प्रॉपर डाल सकते हैं और उसके बाद आप पता कर सकते हो कि आपको मंथली बेसिस पर कितनी सैलरी मिलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, वो 25 LPA का ऑफर लेटर दोस्त का था, मेरा नहीं था।